हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये स्टोरी पूरी सुनेंगे। अब प्लीज़ स्टोरी पूरी सुनिएगा और उसके बाद कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एक बार एक राजा का दरबार होता है और उस दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आता है। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई ठीक है, मैं आपको नौकरी दूंगा, बट आपकी काबिलियत क्या है। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, मैं इंसान हूँ चाहे जानवर, मैं उसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ वो कैसा है। राजा उसके आंसर से प्रसन्न होते हैं और उसको अपने घोड़ों का इंचार्ज बना देते हैं। कुछ समय के बाद राजा ने उस आदमी को बुलाया और अपने सबसे महंगे घोड़े के बारे में पूछा कि बताओ वो कैसा है। तो जो नौकर होता है उसने कहा, महाराज, ये जो आपका घोड़ा है ये नस्ली नहीं है। राजा को आश्चर्यचकित होता है कि इतना महंगा घोड़ा नस्ली नहीं है। तो राजा ने जंगल से उस व्यक्ति को बुलवाते हैं जिससे उन्होंने घोड़ा खरीदा था। अब वो जब आदमी आता है तो बताता है, महाराज, घोड़ा तो नस्ली है, बट जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ गुजर गई थी। तब से ये गाय का दूध पीता था और बड़ा हुआ। राजा ने अपने नौकर से पूछा, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। तो नौकर ने बताया कि महाराज, जो नस्ली घोड़ा होता है वो चारा जो है गर्दन ऊपर करके खाता है, लेकिन ये जो है ये गर्दन नीचे करके गाय की तरह चारा खा रहा होता है। राजा उसके उत्तर से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसके घर ढेर सारा अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा देते हैं और उसके बाद उसको अपने रानी के महल में रख देते हैं, उसको वहाँ का इंचार्ज बना देते हैं। ऐसे समय बीतता जाता है। कुछ समय के बाद राजा ने उसको फिर बुलाया और उससे अपनी रानी के बारे में पूछा कि अच्छा हमारी रानी कैसी है। तो उसने उत्तर दिया, महाराज, व्यवहार तो रानियों जैसा है, बतौर रानी तो हैं, बट वो जन्म से रानी नहीं है। राजा के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि हैं, मैंने जिससे शादी की वो रानी नहीं है। वो तुरंत अपनी सासू माँ को बुलाते हैं, कहते हैं कि क्या हकीकत है, आप बताइए। सासू माँ ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप छोटे थे, हमारी बेटी पैदा हुई थी, तो आपके पिता ने मेरे पति से जन्म में ही रिश्ता करवा लिया था, और लेकिन हमारी बेटी जो थी पैदा होने के 6 महीने बाद ही गुजर गई थी, मतलब उसकी डेथ हो गई थी। हम आपके रजवाड़े से रिश्ता रखना चाहते थे, इसलिए हमने एक दूसरे की बेटी को गोद ले लिया था और आपसे उसकी शादी करवा दिया था। राजा अपने नौकर से इसके बारे में पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये रानी नहीं है। तो नौकर ने जवाब दिया, महाराज, इनका व्यवहार जो नौकरों के साथ होना चाहिए वो एक गंवारों जैसा होता है। एक रजवाड़े में पला हुआ इंसान, उसका जो व्यवहार नौकरों के साथ होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, इतना घटिया नहीं होता जितना वहाँ पर रानी वहाँ पर कर रही थी। महाराज उसकी काबिलियत से एक बार फिर प्रसन्न होते हैं और उसके घर ढेर सारे अनाज, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, सब अपने राजकाज में बिजी रहते हैं। एक बार राजा को फिर याद आती है उसकी और उसको फिर बुलाया जाता है। तो राजा ने उससे अपने बारे में पूछा कि अच्छा तुम मुझे देख के बताओ, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है। नौकर ने राजा से कहा, महाराज, अगर जान की सलामती हो, अगर आप मेरी जान बख्शें तभी मैं आपको बताऊंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें कोई हर्ट नहीं करूंगा, बस तुम बताओ हकीकत क्या है। तो नौकर कहता है कि महाराज, आप पैदाइशी राजा नहीं हैं, आपके अंदर राजाओं वाले गुण भी नहीं हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आता है, हैं, कैसे मेरे को बोल दिया, मैं राजा नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है। लेकिन अब उसने जो है, राजा ने नौकर को वचन दे दिया था कि नहीं, मैं तुमको हर्ट नहीं करूँगा। तो वो तुरंत अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, माँ, हकीकत क्या है, बताइए। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, सही, हमारी बहुत सालों तक संतान नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमने तुम्हें किसी दूसरे से गोद लिया था। एक चरवाहे के बेटे हो तुम, और मैंने तुमको वहाँ से गोद लिया था और फिर तुम बड़े हुए, तुमको राजा बना दिया गया। राजा को उत्तर सुनकर के काफ़ी आश्चर्यचकित होता है और वो अपने नौकर के पास जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तुमको कैसे पता चला कि मैं राजा पैदाइश से नहीं हूँ। नौकर ने कहा, महाराज, एक राजा जब भी किसी के उत्तर से
प्रसन्न होते हैं तो इनाम के तौर पे हीरे जवाहरात मोती ये सब देते हैं। बट आप इनाम के तौर पे बकरी अनाज मुर्गी ये दे रहे थे। ये एक राजा का गुण नहीं होता, ये एक राजा की क्वालिटी नहीं होती, ये तो किसी चरवाहे की क्वालिटी होती है जो आपने इसे दिया। तो जो मोरल निकल के आता है इस कहानी का, अभी तक जो मैंने कहानी आपको सुनाई, इसका जो मोरल यही निकलता है कि किसी इंसान के पास कितना भी धन दौलत रुतबा शोहरत एटीट्यूड कुछ भी हो, ये सब एक बाहरी दिखावा होता है। ये सब क्या एक बाहरी दिखावा होता है। इंसान की जो असलियत की पहचान होती है वो उसके व्यवहार और उसकी नीयत होती है। तो आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आप कहीं भी रहेंगे सक्सेस रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।